नमस्कार सभी को। क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर परिमेय संख्या भाग 1 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। जो गिनती जो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखते हैं, कहां से सीखते हैं? एक से। प्रकृति में कोई चीज है, जब हम उसको गिनते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? हम एक से। पेड़ पौधे गिनते हैं, हम अपने गांव में कितनी कारें हैं, हमारे रोड पर कितनी बसेज हैं, उनको काउंटिंग करनी शुरू करते हैं। कितने वाहन हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने ट्यूबवेल हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने बच्चे हैं, है ना। तो उन सबको हम काउंट करते हैं, एक से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से अनगिनत तक। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो एक है, और सबसे जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो अपरिभाषित है, इन्फिनिटी है, और जिसका इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल होगा ऐसे, ये है इन्फिनिटी का सिंबल। लेकिन ये संख्याएं कहीं ना कहीं अपने आप में अधूरी लगती है, तो इस संख्या में एक सिंबल हम जीरो और ले लेते हैं। 0 1 2 3 4, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो और शामिल कर लें तो ये संख्याएं अपने आप में पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहते हैं। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, जो डॉट डॉट लग रही है तो ये केवल 5 तक नहीं है। इस डॉट का मतलब है 6 भी है, 7 भी है, 1000 भी है, 1 लाख भी है, 1 अरब खरब, इसमें सभी जो है सभी संख्याएं। अगर मैं डॉट नहीं लगाता तो ये संख्या केवल 5 तक है, और ये डॉट डॉट लगाने का मतलब अप टू सो ऑन, ये संख्या आगे इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। अब हम बात करते हैं पूर्णांक की। जो पूर्ण संख्या हमने पढ़ी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखो इसमें 4 है, आपको लग रहा है इसमें 4 नहीं, ये डॉट डॉट मतलब 4 5 6 7 8 सभी संख्या इसमें है। अब घनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स, जीरो का कोई साइन नहीं होता। जीरो ना तो नेगेटिव होता है, ना ही इसका साइन पॉजिटिव होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नंबर्स यानी कि धनात्मक संख्या, और इधर हम लेंगे ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर्स, और ये भी अप टू सोन तक जाते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जीरो सहित, जीरो इंक्लूडिंग जीरो, तो इस तरह के नंबर्स हम कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। और नंबर लाइन पर हम इनको कंपेयर करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर आता है वो छोटा होता है नंबर लाइन पर, और जो राइट हैंड साइड में नंबर आता है वो बड़ा होता है। तो इनको हम नंबर लाइन पर भी कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। जितने भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में और कुछ चीजें ऐड और हो गई हैं। देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो। जैसे कि क्या 2P अपॉन Q की फॉर्म में है? क्योंकि 2 इज इक्वल टू होता है 2 अपॉन 1। तो P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू है इसमें 1, तो P Q की फॉर्म में होनी चाहिए। और P और Q क्या होनी चाहिए? इसमें Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो 1 अपॉन 0 अगर मैं लिखता हूं तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में तो है लेकिन इसमें जीरो है, और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। थर्ड क्या है? P एंड Q कैसे नंबर होने चाहिए? P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स यानी कि इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं इसके, पॉज कीजिए। अब देखिए, जैसे कि मैंने लिखा -5 अपॉन 2, -6, ठीक है, और मैं लिया √2 या √4। देखियो, इससे कम, ये तीन जो कंडीशन इन पे देखते हैं। पहले, सबसे पहले तो P अपॉन Q की फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसमें P की वैल्यू क्या है? -5 है, और Q की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन क्लियर करता है। सेकंड कंडीशन में Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी क्लियर है इसकी। तीसरी कंडीशन में P एंड Q आर इंटीजर्स। P जो है -5 है, -5 इंटीजर है,
और 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो दोनों इंटीजर, और तीसरी कंडीशन भी क्लियर करता है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। क्लियर? अब इसमें देखते हैं -6 को हम लिख सकते हैं -6 अपॉन 1 इज इक्वल टू -6 के इक्वल होता है। तो इसमें p की वैल्यू क्या है? p इज इक्वल टू -6 है, और q की वैल्यू क्या है? 1 है। तो फर्स्ट कंडीशन, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सेकेंड कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें q की वैल्यू 1 है, 0 नहीं है। थर्ड में p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स है, -6 इंटीजर है, आता है -6 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, और 1 क्या है? 1 भी इंटीजर है। तो ये तीनों कंडीशन क्लियर है, इसका मतलब -6 आल्सो इज आल्सो ए रैशनल नंबर, -6 भी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं √2, पहले √4 के बारे में बात करते हैं। √4 की वैल्यू होती है 2 के इक्वल। रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 को ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दे तो वो बन जाता है एक स्क्वायर नंबर। और स्क्वायर नंबर रूट का मतलब इसको वापस रिवर्स लेके चले तो 4 का रूट क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन 2 जो स्क्वायर नंबर है उसका तो हम स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के नंबर का हम डेसिमल में रूट फाइंड करते हैं, और ये जो है एक कंप्लीट पूरी तरह से हम इसको सोल्व नहीं कर पाते। डेसिमल अप टू 2-3 डेसिमल तक सोल्व करते हैं। अगर ये कंप्लीट सोल्व हो जाता है तो रैशनल नंबर, नहीं होता तो ये रैशनल नंबर नहीं है। √2 रैशनल नंबर नहीं है। √4 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि √4 एक स्क्वायर नंबर है, 4 इज ए स्क्वायर नंबर। तो इस तरह के नंबर जो है इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते। अगले भाग में हम रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं शुभ दिन।